क्योंकि आप अंदर से खत्म हो चुके हैं। इसलिए हमको यह नारा लगाना पड़ रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मारवाड़ शक्ति सम्मेलन आज के कार्यक्रम के आयोजक संस्कृति संरक्षण संस्थान, जिन्होंने दिल्ली में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपके बीच जो अभी इंद्र सिंह साहब बोल रहे थे, न मैं उनको जानता हूं न वो मुझे जानते हैं, और इस मंच पे जितने लोग विराजमान हैं उसमें से कोई मुझे सीधे तौर पे नहीं जानता है। लेकिन 10 साल के 11 साल के सफर में एक ऐसा कार्यक्रम है जहां बिजली की जरूरत नहीं है, जहां सूरज ही काम पूरा कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब आपके मन में किसी पार्टी की टिकट पाने, किसी संगठन की चाटुकारिता करने का भाव नहीं होता और कोई संपर्क सीधे तौर पे नहीं भी होता, तब भी मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इंद्र सिंह साहब ने मुझ तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति भवन में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और कहा कि पुष्पेंद्र जी यहां आए हैं। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री के भवन में जिनकी पहुंच होती है, वो सिर्फ अपने लिए कुछ मांगते हैं, समाज के लिए नहीं मांगते हैं। कई सारी बातें यहां से हुई, और क्योंकि बनारस हो, उज्जैन हो, कामाख्या का मंदिर हो, देश भर के जितने भी शक्तिपीठ हैं, अगर मुझे उस शहर में जाने का मौका मिलता है तो वहां जरूर जाता हूं। लेकिन मैं बहुत सारी बातें मंच पे बैठने वाले और मंच के नीचे खड़े होने वाले लोगों को खुश करने के लिए नहीं कहता। हो सकता है कि तत्काल तौर पे मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन यह मेरा दावा है कि घर तक पहुंचते पहुंचते आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। मैं मंच पे बैठे हुए लोगों को खुश करने, किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, किसी हिंदू संगठन की क्या भूमिका है उस पर बात नहीं करता। जिन लोगों ने 70 साल से आपसे झूठ बोला है, बड़े बड़े मैंने सम्मेलन देखे, अलग अलग वस्त्र पहनने वाले देखे, जटाएं रखने वाले भी देखे, चुटिया बांधने वाले भी देखे, और गंजे भी देखे, और सब तरीके के देखे, लेकिन सच किसी ने नहीं बोला। इसलिए इस समाज में एक संकट है कि पिछले लंबे कालखंड से दलाल, चोर उचक्के, बलात्कारी, दुनिया के सारे कुकर्म करने वाले लोग इस देश को ज्ञान देने में लगे हुए हैं, और आप हमेशा उनके पीछे भागे। उन्होंने आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं कराया, और आप लगातार
तुच्छ पूंजी नेताओं के पीछे भागते हैं, स्थापित करते हैं, और 2 कमरे में रहने वाला नेता 5 साल के बाद 12 कमरे का मकान बनाता है, और आप फिर किसी नए नेता की तलाश में निकल जाते हैं। कहीं जाति का मामला है, कहीं इलाके का मामला है। यह सिलसिला चलेगा क्योंकि आप उस मनोदशा से बाहर निकलने के लिए 700 साल में पहली बार तैयार हुए हैं। आप यहां इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी नेता की सभा है, बस में भर के लाया गया है, रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। आप इसलिए नहीं आए हैं। इस सभा में चाहे कुर्सी पे बैठा हो, चाहे मंच पे बैठा हो, चाहे जमीन पे बैठा हो, आप अंदर से आहत हैं, घायल हैं, आप तकलीफ में हैं। आपकी मां, बहन, बेटी एक गहरे घाव के साथ जिंदा है। आप उसका हल ढूंढने आए हैं, इसलिए यहां आए हैं। इसलिए कुछ विरोधियों को, दूसरे लोगों को बुरा भला कह करके हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अगर पापी हमारे बीच में है, अलग अलग भेषों में है, तो उस पापी को चौराहे पे खड़ा करिए और गोली मारिए। लेकिन पापी को तय करते वक्त अगर आपने उसकी जाति देखी, उसका रंग देखा और इलाका देखा, तो फिर आप भी उस बेईमानी में शामिल होंगे। ये जो भेड़िए हैं, अलग अलग वस्त्रों में सुबह से लेकर शाम तक दुनिया का ज्ञान बांट रहे हैं, आज भी इस संचार क्रांति के दौर में धड़ल्ले से झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी शक्ति पहचानते नहीं हैं। आपको झूठ सुनने, झूठ बोलने और झूठ में आप इतने डूब चुके हैं कि हम अपने शत्रु से भी चाहते हैं कि वह झूठ बोले, तभी वो हमें अच्छा लगता है। इसलिए दुनिया के कई बड़े झूठ हो सकते हैं, इस सृष्टि के वजूद में, अस्तित्व में आने से लेकर के अनादि अनादिकाल तक जब ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये सनातन रहेगा। सनातन को गेरुए वस्त्र पहन करके कोई नहीं बचा सकता, कोई सफेद कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पहुंचकर नहीं बचा सकता। इसलिए अलग अलग दुकानें चलाने के लिए हर गली में हिंदुत्व की 2 दुकानें हैं। आप 95 करोड़ हैं, सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, लेकिन क्या वजह है? कोई भी आदमी मंदिर में हो, मठ में हो, आश्रम में हो, कौन सी ऐसे कारण है कि वो आपसे सच नहीं बोलते? सत्ता की एक प्रवृत्ति होती है कि जो सत्ता में पहुंचेगा उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सत्ता में कितने लोग जाते हैं? कुछ एमपी, कुछ एमएलए, 5 से 10 करोड़ लोग वोट देते हैं, लेकिन बाकी 80 करोड़ सनातनी क्या करते हैं?
क्योंकि आप अंदर से खत्म हो चुके हैं। इसलिए हमको यह नारा लगाना पड़ रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।